राधे राधे। जय श्री श्याम। दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे चैनल हिंदू भजन कथा में। सभी प्रकार के हिंदू व्रत और कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। और शुरू करते हैं आज की वीडियो। अपने बच्चों को धर्म से कैसे जोड़ा जाए। चलो अब सवाल जवाब करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो लास्ट मैंने पूछा था आपसे कि जब रामायण में उसने रावण ने सीता जी का हरण किया था, तो जटायु ने देख लिया था। तो जटायु ने उन्हें बताया था कि रावण उनको दक्षिण दिशा की ओर लेके है जी। तो ये बताओ, जब श्री राम जब दक्षिण दिशा की तरफ गए तो उन्हें सबसे पहले कौन मिला? शबरी। शबरी कौन थी? शबरी एक बीड राजकुमारी थी जो जिनके पिता एक राजा थे। उनके जो गुरु थे मतंग ऋषि, उनका नाम, जो उनके गुरु थे, तो उन्होंने उनसे कहा था कि आपको श्री राम के मतलब साक्षात दर्शन होंगे। ठीक है। तो वो इस आस में उन्होंने ये नहीं पूछा कि कब होंगे। उनको इतनी मतलब खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, उन्होंने ये नहीं पूछा कि कब होंगे। लेकिन तभी से वो बुढ़िया हो गई थी। तभी से वो रोज रास्ते में फूल बिछाती थी कि मेरे प्रभु इस रास्ते से चलकर आएंगे, है ना। रोज फूल बिछाना, रोज मीठे मीठे फल लाती थी। तो उन्हें इतना अपने प्रेम में, इतनी उसमें श्रद्धा में, भक्ति में ये भी ज्ञान नहीं होता था कि फलों को चक चक के रखती थी कि कोई मेरे प्रभु खट्टा ना फल चला जाए, मेरे प्रभु के पास कोई कड़वा फल ना चला जाए, मीठे ही फल जाने चाहिए, है ना। तो इसलिए वो मतलब और मिले, फिर श्री राम से मिले। चलो, फिर उसके बाद वो उनकी मित्रता किससे हुई? किधर को गए? किष्किंधा की तरफ गए। किष्किंधा की तरफ गए। और फिर तब उन्हें हनुमान जी मिले, जो हनुमान जी साधु का वेश लेकर आए थे, क्योंकि उन्हें उनको जैसे वो पहले सुग्रीव के पास जा रहे थे। तो जब उनके खबर मिली सुग्रीव को कि दो मनुष्य आ रहे हैं उनके पास, तब सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा कि देख कर आओ कि वो मनुष्य कौन है और क्या करना चाहते हैं। क्योंकि किष्किंधा में वानर ही रहते थे, है ना। तो उनको ये संदेह हुआ कि पता नहीं कौन है ये मनुष्य, है ना, ये हम पे आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, पता नहीं किस विचार से आ रहे हैं। हनुमान बहुत बलशाली थे, पर वो बलशाली होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान भी। तो वहां पर सुग्रीव ने कहा कि आप ही हो जो आप पता लगा सकते हो, उनकी मन की बात आप निकाल सकते हो, ये किस उद्देश्य से यहाँ पर आए। ठीक है। जब लेकिन हनुमान जी उनसे मिले तो उन्हें पता चला, अरे ये तो अयोध्या के राजा श्री राम है। फिर उन्होंने बताया, श्री राम ने उनको बताया कि हम यहाँ पर इसलिए आए हैं, सुग्रीव से हमें मदद चाहिए, है ना। तो जब हनुमान जी सुग्रीव के पास फिर उन्हें लेकर गए, तो बताओ सुग्रीव कहाँ रहते थे? ऋषिमुख पर्वत पर। क्यों? क्योंकि वो बाली को श्राप मिला हुआ था कि वो कहीं भी जाए पर ऋषिमुख पर्वत पे नहीं चढ़ सकता था। बाली कौन था? बाली सुग्रीव का भाई। तो सुग्रीव कौन से क्या डर था फिर? बाली बहुत ताकतवर था, क्योंकि उसे एक वरदान में मिला हुआ था, जब भी कोई उससे सामना करने आएगा या युद्ध करने आएगा, तब जो इंसान जिससे युद्ध कर रहा है वो उसकी आधी ताकत बाली में ही चली जाएगी। ये तो सही। और वो वहां पर इसलिए रहते थे क्योंकि किष्किंधा राज्य सुग्रीव का बाली ने छीन लिया, अपनी ताकत से छीन लिया था। इसी उसने ताकत का फायदा उठाया, इसी वरदान का उसने फायदा उठाया, और उसकी पत्नी को भी छीन लिया था, हरण कर लिया था, कुछ भी कहो, है ना। तो सुग्रीव इसलिए वहां पर रहते थे। ठीक है। सुग्रीव का राज्य तो बाली ने पहले ही छीन रखा था, और श्री राम की मदद करनी थी अब सुग्रीव को, है ना, सीता जी के लिए, लंका से वापस लाने के लिए। तो फिर श्री राम ने सुग्रीव का कैसे राज्य वापस दिलवाया? जब श्री राम ने सुग्रीव को बोला कि तुम जाओ और बाली से युद्ध करो, और मैं पीछे से बाली के ऊपर वार कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं भी उसके सामने जाऊंगा तो मेरा भी आधा बल बाली के अंदर चला जाएगा। तो इसलिए मैं उसको छुप कर पीछे से वार कर दूंगा। इसलिए फिर जब सुग्रीव और बाली युद्ध कर रहे थे, तब राम जी ने कहीं पीछे बाली पर बाण चलाया, तब बाली जाकर मरा। तो फिर भगवान ने भी वहां पर, भगवान को भी मजबूर होकर छल करना पड़ा, क्योंकि अगर वो बाली के सामने जाते तो फिर अगर भगवान का ही आधा बल उसमें चले जाता तो उसमें अपना जो है वो तो है ही, वैशाली तो वो भी बहुत था, तो भगवान भी उसको नहीं मार पाते क्योंकि उसको वरदान नहीं आता था।
तो भगवान को भी वहां मजबूरी में छल करना पड़ा। लेकिन जब उसने भगवान ने उसको मार दिया, तो जब वो सामने आए, है ना, तो सुग्रीव उसने कहा, सुग्रीव उसने बाली ने कहा कि भाई आपने मेरे साथ छल क्यों किया, है ना, आप छुप कर मुझे क्यों मारा, भाई हमारे आपस की भाइयों की लड़ाई थी, तो आपने भाई मेरे भाई का साथ दिया मुझे। और तब भगवान ने कहा, ऐसे ऐसे बताया कि भाई मुझे वहां से सीता जी को वापस लाना है, कि आपने भाई छल से मुझे मारा है, इससे तो आप मेरे से बताते, और सीता जी को तो मैं ही वापस ले आता, मेरे पास इतनी बड़ी सेना है, मैं उसका इस्तेमाल करता। तो जब भगवान ने कहा कि भाई जो रावण ने किया वही तुमने किया, मैं एक मतलब रावण भी, तुमने भी तो वही काम किया है जो रावण ने किया है, उसने भी जैसे रावण ने सीता जी का हरण किया था, उसने भी सुग्रीव की पत्नी का हरण करके रख रखा था। तो मैं वो दुष्ट प्राणी है तो तुम भी दुष्ट प्राणी हो, अब एक राक्षस को मारने के लिए दूसरे राक्षस से ही मैं क्या मदद मांगू, है ना। तो फिर भगवान ने कहा भी उनसे कि आप अगर चाहो तो मैं अपना तीर जो है वापस ले लूं, क्योंकि वो भी सही कह रहा था कि भाई भगवान हो के उन्होंने छल किया था मजबूरी में। तो सुग्रीव ने कहा था श्री राम से, तो श्री राम ने बोला था कि अगर तुम चाहो तो मैं अपना तीर वापस ले सकता हूँ। लेकिन उसने कहा, बाली ने, कि नहीं, ऐसी मृत्यु भी कहाँ किसी को नसीब होती है। उनको समझ में आई बात कि भाई मैं कितना गलत हूँ, ऐसी मृत्यु भी किसी को नसीब नहीं होती, स्वयं श्री राम के हाथ से भाई मेरी मृत्यु हो रही है, तो मैं तो सीधा मोक्ष है, मुझे सीधा मोक्ष प्राप्त कर रहा हूँ। तो उसने तभी फिर अपने पुत्र को बुलाया, बताओ उसके पुत्र का क्या नाम था, बाली के अंगद, सही है। अपने पुत्र को बुलाया और कहा, आपसे ये सुग्रीव ही आपके पिता के समान है, और आपको सारी इनकी बात माननी है, मतलब समझाया उनको। चलो आज के लिए इतना ही, और फिर इससे आगे फिर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप भी अपने घर में अपने बच्चों के साथ ऐसे ही सवाल जवाब करिए, बच्चों को भी इन बातों में इंटरेस्ट होता है। ठीक है, फिर राधे राधे, जय श्री श्याम। चलिए सब्सक्राइब कर दें।